माना जाता था कि जो आरंभिक मानव थे वो जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, क्योंकि उन्होंने खेती करना नहीं सीखा था। लेकिन जब उन्होंने खेती करना सीख लिया और एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया, तो इस आज के इस वीडियो में हम लोग पाषाण काल के इतिहास के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। पैलियोथिक एज को हिंदी में पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ये जो शब्द है पैलियोथिक, जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं ये? पैलोस का अर्थ होता है ओल और लिथोस का अर्थ होता है स्टोन टूल, यानी कि पत्थरों के औजार, पुराने पत्थरों के औजार। तो इसका नाम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। यह शब्द प्राचीन और पाषाण से बना है। यह वो समय था जब मनुष्य ने क्या किया था, पत्थरों का यूज करते थे, सबसे अधिक पत्थरों का यूज करते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, तो शिकार करने के लिए वो जिन भी वेपन्स का यूज करते थे वो किससे बने होते थे? पत्थर के। और जो ये पाषाण काल का जो समय था ये कितना लंबा है? 2 मिलियन ईयर्स एगो। यह मानव इतिहास के काल में सबसे लंबा दौर मानव ने इसी में ही गुजारा है। यानी कि जब जो हमारा आरंभिक मानव था वो कैसे चलता था? जंगलों में रहता था और वानरों की तरह चलता था। हाथ और पैर दोनों की ही सहायता से वो चला करता था। लेकिन जब उसने धीरे धीरे दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया, जैसे आजकल का मानव चलता है, हम लोग कैसे चलते हैं? दो पैरों पर ही चलते हैं। तो उन्होंने वैसे चलना शुरू किया, वो भी उन्होंने सीखा, इसी दौरान सीखा। और जो ये काल था इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, लोअर, मिडल एंड अपर। और जो ये पूरा पाषाण काल था, इस काल के जो हमें अवशेष मिले हैं ये गुफाओं में मिले हैं। तो लोगों ने गुफाओं को अपना आश्रय बना लिया था। लोगों के पास अपने घर तो नहीं थे जैसे हम लोग रहते हैं घरों में। उन्होंने गुफाओं को क्यों अपना आश्रय बनाया था? हम लोगों ने क्यों बनाए हैं घर? हम लोग, ताकि हम क्या करें, हम लोग सूरज की तेज गर्मी, आंधी, बारिश, तूफान से हम लोग क्या करें, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी प्रकार जो हमारे आरंभिक मानव थे उन्होंने भी गुफाओं को अपना आश्रय बनाया था। कौन कौन सी गुफाएं थी? वो थी एक कन्नौल की गुफा कहाँ थी, कहाँ पर थी? ये आंध्र प्रदेश में। और औरंगी की गुफा कहाँ पर थी? कर्नाटक में। इसके अतिरिक्त जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उनके अवशेष हमें मिले हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के आसपास के इलाकों पर, उनके अवशेष मिले हैं। इस काल की एक खास बात ये थी कि इस काल में लोगों ने क्या किया था? आग जलाना सीख लिया था। और इसके अतिरिक्त जो हमें गुफाएं मिली हैं, गुफाओं में वो लोग जहाँ भी रहते थे वहाँ पर गुफाओं की दीवारों में वो चित्र कर देते थे। चित्रकारी में जैसे हमें मध्य प्रदेश में मिला है एक चित्र गुफा में, जिसमें जो आरंभिक मानव थे उन्होंने दर्शाया था कि जो आरंभिक मानव वो क्या करते हैं, मनुष्य किसका पीछा कर रहा है? हिरण का पीछा कर रहा है। क्योंकि उस समय उन्होंने कृषि करना नहीं सीखा था, तो वो भोजन पर किस पर डिपेंड थे? पशुओं पर निर्भर थे, इसलिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। सेकंड है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जब समय आया तब क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या हुआ, घास के मैदान आए, घास के मैदानों की उत्पत्ति हुई। जब घास के मैदान आ गए तो क्या हुआ, जीव जंतु भी आए जो घास को खाए, और ऐसे जीव जंतु आए जो उस इन्वायरमेंट में खुद को सरवाइव कर सके। फिर जो मध्य पाषाण काल था इसमें लोगों ने खेती करना सीखी। सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी? गेहूं की और जौ की।
ये जो हमारे मध्य पाषाण काल के लोग थे, ये लोग भी शिकार किया करते थे, और शिकार करने के लिए जिन वेपन्स का यूज़ करते थे या कृषि करने के लिए जिन भी वेपन्स का यूज़ करते थे, वो किससे बने होते थे? वो बने हुए थे पत्थरों के ही। और उनको क्या लगा हुआ था? हैंडल लगा दिए इन्होंने। वो किसके बने होते थे? या तो वो हड्डी के लगाए होते जो हैंडल, या फिर वो होते थे लकड़ी के। ये जो वेपन होते थे, ये किस लिए बनाए थे इन्होंने? या तो अपनी रक्षा के लिए बनाए थे, और दूसरा पशुओं का शिकार करने के लिए। जब मध्य पाषाण काल में लोगों ने खेती करना सीख लिया, तो उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को भी पालतू बनाया या पालने शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जो अहिंसक थे। जैसे गाय क्या देती है? हमें दूध देती है। भेड़, बकरी, इन जानवरों को पालतू बनाया, क्योंकि दूध क्या है? दूध जो है, ये भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, इनके जो अवशेष मिले हैं, वो हमें मिले हैं कर्नाटक के मैसूर में। तो मध्य पाषाण काल के लोग कृषक भी थे और पशुपालक भी थे, ये दोनों ही काम किया करते थे। और जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, इन्होंने मछलियों का पकड़ते थे और शिकार भी किया करते थे। और इसके अतिरिक्त ये जो वो हनी शहद का भी यूज़ करना इन्होंने सीख लिया था इस काल में। नव पाषाण काल या नीलोथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था? खेती करना सीख लिया। नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीखा? उन्होंने सिंचाई करना सीखी। जैसे हम लोग खेतों में फसल लगाते हैं ना, फसलों को पानी देना, तो उसी को बोलते हैं सिंचाई करना सीख लिया। नव पाषाण काल में मानव ने अनाज जैसे फसल लगाते हैं तो वो पकती है, उसको पकने पर उसका जो अनाज निकलते हैं, दाने निकलते हैं, उनको स्टोर कैसे किए, ये भी सीखा कि कैसे करें। इसके लिए उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने क्या किया? टोकरियाँ बुनी और मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसमें वो क्या कर सके? भोजन को या अनाज को स्टोर कर सके। वो अनाज जो था, वो उनको ऐसे पात्र बनाने पड़े जिसमें अनाज क्या है, लंबे समय तक स्टोर रहे। और नव पाषाण काल में क्या किया था? लोगों ने इकट्ठे रहना, जैसे बस्तियाँ बनना शुरू हो गई, गांव बसने शुरू हो गए, तो लोग क्या करते थे? ग्रुप्स में रहते थे। और इस काल के जो औजार थे, नव पाषाण काल के औजार, ये मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे और धारीदार होते थे। उदाहरण के लिए आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये कुल्हाड़ी है। इसका यूज़ किया जाता था किस लिए? पेड़ काटने के लिए। और इसके नीचे डंठल वो लगा होता था, एक लकड़ी का हैंडल। दराटी का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये फसलों को काटने के लिए और घास को काटने के लिए। और इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। मिट्टी के बर्तनों का यूज़ किस लिए किया जाता था? या तो खाना बनाने के लिए, या फिर किया जाता था अनाज को स्टोर करने के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या बनाए? ये भी बनाए बर्तन, अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए नव पाषाण काल में। जो नव पाषाण काल है, इसके जो अवशेष है, ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें गंगा नदी, नर्मदा नदी के आसपास। गंगा नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी, घाघरा नदी के आसपास के इलाकों में हमें इनके अवशेष मिलते हैं इस काल के, नव पाषाण काल के। और नव पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? ग्रेनाइट की पहाड़ियों में रहते थे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।